साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़ है। राज ठाकरे और राहुल गांधी के एक साथ आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं और राहुल गांधी के साथ मिलने के लिए राज ठाकरे उद्धव ठाकरे यानी कि अपने भाई को गच्चा देने की तैयारियां। अब ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ है, ये बहुत कुछ बड़ा इसके पीछे चल रहा है और यहाँ तक कि गणेश उत्सव से ठीक पहले हुए इस बवाल ने महाराष्ट्र की सियासत को दहला दिया है, नई हलचल पैदा कर दी है। दिखाते हैं आपको क्या है पूरा मामला माजरा, क्यों ऐसा हो रहा है, वजह जो आपको हैरान कर देगी वो भी आपको बताएंगे। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें और राज ठाकरे के इस फैसले पर कमेंट जरूर करें। तो पूरे देश में राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, उनके खिलाफ वोट चोरी का अभियान चल रहा है और चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है। ये आरोप राहुल गांधी लगातार लगा रहे हैं। अब इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ में है, लेकिन अभी तक राज ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। लेकिन खबर यह है कि बीच में राज ठाकरे पुणे पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने राहुल गांधी का वही मुद्दा उठाया, वही वोट चोरी का मुद्दा। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में उनके वोटर्स की चोरी हो रही है, उनके वोटर्स को उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है और अगर सही तरीके से जांच होती है तो पिछले 10 से 15 सालों का एक घालमेल, ये गड़बड़झाला सामने आ जाएगा। यानी कि एक तरह से राज ठाकरे ने राहुल गांधी के एजेंडे को ही आगे बढ़ा दिया, राहुल गांधी के मुद्दे को यहाँ पर हवा दे दी और उसके बाद चर्चाएं कई तरह की होने लगी। लेकिन अब अंदर की खबर, पक्की खबर ये आ रही है कि राज ठाकरे अब जल्दी दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी फिलहाल बिहार में है, वहां पर वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तो जैसे ही वो यात्रा खत्म होगी वो दिल्ली पहुंचेंगे तो राज ठाकरे राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच जाएंगे और खबर ये है कि दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हो सकती है और बड़े लेवल की बातचीत हो सकती है। अब इसकी वजह भी आपको बताते हैं। असल में उद्धव ठाकरे जरूर इन दिनों राज ठाकरे के साथ भी हैं, इंडिया गठबंधन के भी अंदर है, लेकिन राज ठाकरे और उनके करीबियों का मानना है कि उद्धव ठाकरे पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उद्धव ठाकरे कई बार इधर से उधर पलटी मार चुके हैं। और इस बीच में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी लगातार उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके बेटे के साथ बातचीत कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फडणवीस की नहीं बन रही है, ये सभी को दिख भी रहा है। तो ऐसे में ऐसा ना हो कहीं कि राज ठाकरे अपनी सारी ताकत उद्धव ठाकरे के साथ लगा दे और अंत में उद्धव ठाकरे ही फडणवीस के साथ चले जाएं। इसीलिए यहाँ पर राज ठाकरे खुद को सेफ रखते हुए, खुद को एक तरह से सुरक्षित बनाते हुए सीधे सीधे राहुल गांधी से बात करने की तैयारी है और इसमें बीच में कहीं भी उद्धव ठाकरे शामिल नहीं है। यानी कि सीधे सीधे राज ठाकरे उद्धव को गच्चा देकर सीधे इंडिया गठबंधन में जो फिलहाल टॉप पर है राहुल गांधी, उनसे मुलाकात और बातचीत करने की तैयारी में है ताकि आगे अगर उद्धव ठाकरे कुछ भी गड़बड़ करते हैं, कुछ भी यू टर्न लेते हैं तो फिर राज ठाकरे के लिए कंडीशंस बनी रहेंगी, बची रहेंगी कि वो पूरी तरह से गठबंधन के अंदर होंगे, किसी के भरोसे यानी कि किसी मतलब कि उद्धव ठाकरे के भरोसे तो कम से कम नहीं होंगे। इसीलिए इस पूरे वाकये के बाद कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे पर से राज ठाकरे का भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में ये नया मोड़ है और अगर बहुत जल्द ऐसा भी संभव है कि राज ठाकरे यहाँ पर पूरी तरह से उद्धव ठाकरे का साथ भी छोड़ सकते हैं। तो आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो ठाकरे ब्रदर्स पर बहुत बड़ा हमला किया है इस बार और हमला करने वाले हैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार। जी हाँ, आशीष शेलार ने बहुत बड़ा हमला कर दिया, यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे दोनों कायर हैं। जी हाँ, अब पूरा मामला समझिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। आशीष शेलार एक प्रोग्राम में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर बैठकर राजनीति करते हैं। एक बांद्रा में बैठता है तो दूसरा दादर में बैठता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि बांद्रा में उद्धव ठाकरे का घर मातोश्री है तो दादर में राज ठाकरे का घर शिवतीर्थ है। आशीष शेलार ने ठाकरे ब्रदर्स पर तंज कस दिया कि वो दोनों घरों पर ही बैठे रहते हैं, एसी कमरों में बैठे रहते हैं और न कभी सड़कों पर दिखाई देते हैं और ना ही कहीं किसी और राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, राजनीति वो करते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन इस तरह से छिप कर घर के अंदर
बैठकर छिप छिपाई में राजनीति नहीं होती है। और इसीलिए इन दोनों पर यानी कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स पर आशीष शेलार ने कायरता जैसे आरोप लगा दिए। यही नहीं, आगे देखिए, आशीष शेलार ने कहा कि मैंने इन दोनों को बहुत करीब से देखा है। अब एक दौर था जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के करीब थे, तो वहीं राज ठाकरे भी कुछ वक्त तक बीजेपी के करीब रहे। तो ऐसे में आशीष शेलार ने कहा कि दोनों भाइयों की जो राजनीति है वो छिपी हुई राजनीति है। जनता और यहाँ तक कि उनके समर्थक कार्यकर्ता तक उनकी राजनीति को जान नहीं पाते हैं, क्योंकि ये दोनों घर से बाहर न निकलते हैं और ना ही निकलना चाहते हैं, और घर के अंदर एसी रूम में बैठकर ये राजनीति करते हैं। आशीष शेलार ने यह भी हैरानी जताई कि आखिर कोई इंसान अपने घर पर सुबह से शाम हर रोज 7 दिन पूरे महीने कैसे बैठ सकता है, कैसे घर के अंदर ही अंदर बैठकर राजनीति कर सकता है, क्योंकि राजनीति का नाम तो जनता के बीच में जाना है, लोगों के बीच में जाना है। लेकिन ये दोनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जनता के बीच तो जाना दूर की बात है, अपने कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों के बीच तक नहीं जाते, घर के अंदर छिपे रहते हैं, और इसीलिए कायरता जैसे आरोप लगा दिया। अब इन दोनों भाइयों पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप था, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ठीक है कि दोनों घर के अंदर से ही राजनीति करते हैं, घर के बाहर नहीं निकलते हैं, और ये लंबे समय से चल रहा है। लेकिन इस तरह का सीधा सीधा बड़ा आरोप आज तक उन पर कभी लगा नहीं है, और दोनों की राजनीति की पोल खोल दी है कि ये दोनों जनता के बीच जाना नहीं चाहते हैं, बस मुंह से बोलना जानते हैं, बोलना चाहते हैं, और बाकी करना कुछ नहीं चाहते हैं। जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल हो गया है। एक तरफ तो आशीष शेलार ने बयान दिया, तो दूसरी तरफ संजय राउत ने पलटवार भी किया है। संजय राउत ने कहा कि आशीष शेलार अपना घर देखें, अपना पद देखें, कद देखें, उनके लिए हालात आगे मुश्किल होने वाले हैं और वो खुद को बचाएं। अब हालांकि ये ठीक है कि आशीष शेलार के साथ जो भी हो, लेकिन सवाल ये है कि जो इस बार खुलासा किया है दोनों भाइयों को लेकर वो सच भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे दोनों घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और उनकी राजनीति अब लोगों के समझ में भी आने लगी है कि ऐसे घर में बैठकर तो सियासत होती नहीं है। इसीलिए एक छोटे से चुनाव, बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव तक में उनकी पार्टियां हार गई। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आशीष शेलार के इस आरोपों पर, इन बयानों पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, और पहली बार ये मौका था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन किया था। लेकिन पहली ही परीक्षा में दोनों भाई फेल नहीं हुए हैं, बल्कि बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। इनको एक भी नंबर नहीं मिला, यानी कि एक भी सीट नहीं जीत पाई। 21 सीटों पर ये चुनाव हुआ था। 19 अगस्त की देर रात नतीजों को जारी किया तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के उत्कर्ष पैनल को एक भी सीट नहीं मिली, और इसमें 9 साल से जो उद्धव ठाकरे की सत्ता चल रही थी उसका खात्मा हो गया। यही नहीं, हैरानी की बात ये थी कि सबसे कम चर्चा में रहे शशांक राव पैनल का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। शशांक राव पैनल को 14 सीटें मिली, तो बीजेपी के सहकार पैनल को 4 सीटें, शिंदे गुट के पैनल को 2 सीटें, तो SC/ST यूनियन को 1 सीट मिली, और शिवसेना UBT MNS का गठबंधन जहां पर था वो था उत्कर्ष पैनल, वो 0 सीटों पर आ गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।